दोस्तों, विज्ञान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 किस तरीके से पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचेगा, उसका सफ़र के बारे में जानते हैं। क्या क्या उसमें यूज किया गया है उसके बारे में जानते हैं। किस तरीके से वो पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंच रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी से और चंद्रमा तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा इसके बारे में जानेंगे। कब ये लॉन्च हुआ था इसके बारे में जानेंगे। कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था उसके बारे में जानेंगे। कहाँ से लॉन्च हुआ था इसके बारे में भी जानेंगे। जो चंद्रयान 3 की बात करते हैं हम, तो इसकी प्रोसेस किस तरीके से हुई थी इसके बारे में हम जानेंगे। तो चंद्रयान की जो लॉन्चिंग है उसकी लॉन्चिंग हुई थी उसकी लॉन्चिंग है 14 चंद्रयान की जो लॉन्चिंग है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग हुई थी दोपहर 2:35 पर। जगह थी आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। 23 अगस्त को 5:06 पर ये मून पर पहुंचेगा शाम को। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है वो है 3,84,000 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करेगा। अब देखते हैं इसके सफ़र में किस तरीके से ये गया है, आगे किस तरीके से ये बढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, ये जो लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम था LVM-3। ये रॉकेट का नाम था, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन का नाम है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि चंद्रयान 2 2019 में अपना फेल हो गया था चंद्रमा पर लैंडिंग करते समय। फिर जैसे ही ये यहाँ से लॉन्च हुआ है श्री सतीश धवन हरिकोटा से, उसके 15 और 16 मिनट बाद रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में ये छोड़ देता है। पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट ने चंद्रमा का जो चंद्रयान मिशन है उसको छोड़ दिया। इसके बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाने लगता है। कक्षा यानी ऑर्बिट, जो इसको कक्षा या ऑर्बिट बोलते हैं। पृथ्वी के बाहर जो अलग अलग लेयर हैं उनको कक्षा या ऑर्बिट बोलते हैं। फिर 14 जुलाई से और 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। जो पृथ्वी के अंडाकार कक्षा है इसमें चक्कर लगाता है 14 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक। इस तरीके से ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, लगाता रहता है। और धीरे 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 आउटर की तरफ, आउटर लेयर या आउटर ऑर्बिट की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे इस तरीके से आप इस मैप में देख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट ने अपने अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया है। इस तरीके से यहाँ से एक चक्कर लगाया, इस तरीके से यहाँ एक चक्कर लगाया उसने, एक ये चक्कर लगा दिया। इसके बाद दूसरा चक्कर थोड़ा इस तरफ आउटर साइड बढ़ाया, फिर आया, फिर तीसरा चक्कर लगाया। धीरे धीरे अपनी कक्षा का दायरा बढ़ा रहा है। ऐसे धीरे 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 बढ़ाते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है, इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है। इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है और अपना धीरे धीरे अपना दायरा जो है वो बढ़ाता रहता है। इसके बाद जैसे कक्षा की इसके पास जैसे ही ज़्यादा एनर्जी या वेलोसिटी जनरेट हो जाती है, जिससे कि ये अपनी पृथ्वी की कक्षा से या पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर स्पेस में यानी अंतरिक्ष में जा सके। इस तरीके से अपनी कक्षा लगाते 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 इस तरीके से एक टाइम ऐसा जाता है कि ये पृथ्वी की कक्षा छोड़ देता है। पृथ्वी की कक्षा से ट्रांसफ़र हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ये एयरक्राफ्ट जो है चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ने लगा। चंद्रमा की सतह की ओर इस तरीके से धीरे 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 अब बढ़ने लगा। ये इस तरीके से बढ़ने लगता है। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ने लगता है चंद्रमा की ओर।
यहाँ तक आ गया होगा समझ में कि किस तरीके से पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा की ओर ये बढ़ने लगता है। अब यहाँ से तो ये निकल गया था, यहाँ से घूमते 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 पृथ्वी की कक्षा को इसने छोड़ दिया और चंद्रमा की ओर बढ़ते बढ़ते अब चंद्रमा की कक्षा अलग अलग, यानी चंद्रमा का या मून का ऑर्बिट है तो मून के ऑर्बिट में एंटर कर जाता है धीरे धीरे। ये 5 अगस्त को होता है। कब होता है? 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा तक, चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाता है। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाता है। इस तरीके से चंद्रमा की यहाँ पर यहाँ चंद्रमा की कक्षा है यहाँ, तो चंद्रमा की कक्षा में धीरे धीरे एंटर कर जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ा रहे थे, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी हुई है और धीरे 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 यहाँ पर कम करना है। चंद्रमा के ऑर्बिट में जो है धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है। पृथ्वी पे बढ़ा रहे थे क्योंकि पृथ्वी से बाहर जाना था, और चंद्रमा पे घटाना है क्योंकि चंद्रमा पर इसको अंदर आना है। अब 5 अगस्त तक की बात हो गई थी। 6 अगस्त से और 16 अगस्त के बीच में ऑर्बिट जो है चंद्रमा, जो अपना चंद्रयान 3 है, वो चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वो धीरे 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 4 ऑर्बिट घटाकर चंद्रमा के पास आ जाता है। यहाँ पर दूर रहोगे तो बड़े बड़े ऑर्बिट रहेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये बड़े बड़े ऑर्बिट, तो ऐसे धीरे धीरे घटाते घटाते 4 ऑर्बिट घटाकर चंद्रयान को यहाँ 153 से 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाता है। यहाँ पर 153 और 163 एक ऑर्बिट होगा जो चंद्रमा के पास में है, तो इसी कक्षा या ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को लाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगला स्टेप क्या है। अब 17 अगस्त यानी कि 2 दिन पहले, आज 20 है तो 3 दिन पहले चंद्रमा को प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। अब पहले क्या है, पूरा चंद्रयान 3 का हम आगे बताएंगे क्या क्या उसमें पार्ट है। तो चंद्रयान 3 का जो भी था वो उसका प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया। प्रोपल्सन ये पूरा जो है वो अपना चंद्रयान 3 है, तो इस चंद्रयान 3 को प्रोपल्सन मॉड्यूल बोलते हैं, इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल है। और अब ये प्रोपल्सन मॉड्यूल इससे अलग, प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर, जो लैंडर है जिसको लैंड करना है वो इससे अलग हो गया है। अब कक्षा ये तो यहीं घूमता रहेगा, लेकिन अब ये चंद्रयान 3 का जो भी लैंडर है वो लैंड हो गया है। लैंड होने के लिए इस एयरक्राफ्ट जो भी है इससे चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया है। अब ये धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। तो 18 और 20 अगस्त को, कब की बात है, 18 और 20 अगस्त को डिविस्टिंग के बाद लैंडर को 25 गुणा 134 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। लैंडर, जो लैंडर है इसको लैंडर बोलते हैं, जो लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर उसको लैंडर बोलते हैं। और 23 अगस्त को लैंडर 25 किलोमीटर ऊपर से ही लैंडिंग ऑपरेशन शुरू कर देगा। 23 अगस्त को इसको ऑपरेशन करना है, तो 23 अगस्त को 25 किलोमीटर जो चंद्रमा की सतह है उसके ऊपर से लैंडिंग की प्रोसेसर को शुरू कर देगा। धीरे धीरे अब चंद्रमा की सतह पर उतरना चालू हो जाएगा 25 किलोमीटर ऊपर से। 23 अगस्त शाम 6 बजे, शाम कितने बजे, शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी। कब होगी? ये 23 अगस्त को शाम 6:04 पर ये चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। धीरे धीरे लैंड करेगा। यहीं पर 2019 में चंद्रयान 2 था, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से ये लैंडिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से इसकी वेलोसिटी जिस तरीके से कम होनी चाहिए थी वो उतनी कम नहीं हुई और ये चंद्रमा की सतह से टकरा गया था 2019 में चंद्रयान 2। फिर रोवर जैसे ही लैंड कर जाएगा तो इसके फिर रोवर जो है वो रैंप से बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर एक रैंप बनी हुई है, रैंप जिसमें रोवर है। रोवर जो है वो चंद्रयान 3 के लैंडर से बाहर निकल जाएगा और 14 दिन तक इसका प्रयोग करेगा, जो सतह का प्रयोग करता रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट के हिस्से का। ये प्रोसेस अभी तक हमने पढ़ ली है किस तरीके से वर्क करेगा। अब चंद्रयान 3 एयरक्राफ्ट में कौन कौन से हिस्से हैं इसकी बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 में बेसिकली 3 हिस्से रहते हैं।
कौन कौन से वो 3 हिस्से हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला तो ये पूरा सिस्टम ही होता है। जो चंद्रयान 3 का एक पार्ट रहता है इसको बोलते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसका वजन, प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम हो रहता है। और इसकी मिशन की लाइफ है 3 से 6 महीने तक। इसकी मिशन की लाइफ है कि 3 से 6 महीने तक ये वहाँ पर रहेगा, मतलब उसकी मिशन की लाइफ हो गई। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से, प्रोपल्सन मॉड्यूल का वर्क क्या था कि ये पृथ्वी की कक्षा से और चंद्रमा की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा, जो कक्षा का एरिया है वो 153 गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा तक ले जाना था। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम था। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है विक्रम लैंडर। जो लैंड करता है उसको विक्रम लैंडर बोलते हैं, विक्रम लैंडर, जिसका वजन जो है वो 1726 किलोग्राम का है। ठीक है, इसकी मिशन लाइफ है 14 अर्थ डेज इसकी मिशन लाइफ है। ठीक है, विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर को ले गया। अब विक्रम, अभी क्या प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया था, प्रोपल्सन मॉड्यूल से निकला क्या, विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर का वर्क है कि अपना जो पूरा सिस्टम है उसको चंद्रमा की सतह पर लैंड कराना। तो ए विक्रम लैंडर को अपने साथ, इसके अंदर विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर को ले गया था। इसके अंदर एक रोवर है, इसको प्रज्ञान रोवर बोलते हैं, आगे बढ़ेंगे उसका नाम। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की वजह से, कौन सा सॉफ्टवेयर था, ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की वजह मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी। इसकी स्पीड बहुत ही कम होगी। जब लैंडिंग करेगा ना तो इसकी स्पीड नॉर्मल बहुत कम होगी कि 2 मीटर पर सेकंड होगी। ये चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिट और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। जो चंद्रयान 2 हुआ था, जो वो ख़राब हो गया था, उसका ऑर्बिट में जो रोवर है, ऑर्बिटर और रोवर से एक कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, विक्रम लैंडर। इसके बाद इस विक्रम लैंडर के अंदर था प्रज्ञान रोवर, जिसका वजन नॉर्मली 26 केजी का है। इसका मिशन लाइफ जो है 14 अर्थ डेज है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से लैंड होने के बाद बाहर निकलेगा। जैसे विक्रम लैंडर लैंड हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर, तो उसके बाद प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर निकल आएगा। अब इसमें क्या है, सोलर पैनल ये लगे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं। इनकी मदद से अपने आप को पावर जनरेट करेगा, यानी कि खुद को चार्ज करेगा। सूर्य की रोशनी आएगी इस पर, इससे सोलर जो लगा है उसको ये चार्ज हो जाएंगे। ये सिर्फ लेडर से कम्युनिकेट कर सकता है। ये सिर्फ जो है लेडर से ही कम्युनिकेट कर सकता है। और इसके बाद ना तो प्रोपोलर से, ना तो पृथ्वी से कर सकता है, ना ही और किसी से कर सकता है। ये सिर्फ विज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से ही संपर्क कर सकता है। यानी रोवर लैंडर को डाटा भेजेगा और लैंडर इस डाटा को आगे पहुंचाएगा। ये सिर्फ लैंडर को डाटा भेजेगा और लैंडर जो है वो आगे डाटा को पहुंचाएगा। इसके बाद करते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल का पेलोड, उसमें क्या क्या लोड किया गया था। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है, इसमें क्या क्या लोड किया गया था। इसका शेप है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। इसका वर्क है कि चंद्रमा की कक्षा में घूमता रहेगा और चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी का अध्ययन करेगा। पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के रेडिएशन में क्या कोई ख़ास बात होगी, ये भी देखेगा। ठीक है, रेडिएशन वगैरह जैसे निकलती रहती है तो वो क्या है ख़ास बात अदर ग्रह में पृथ्वी के जैसे, तो उनके बारे में भी ये जानेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं विक्रम लैंडर पेलोड की। तो विक्रम लैंडर पेलोड, इसमें क्या है, ये नीचे जो लोड किया गया है, तो इसमें प्लाज्मा में क्या करेगा, प्लाज्मा के घनेपन और समय के साथ हुए उसमें बदलावों का पता लगाएगा। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए सूर्य के रेडिएशन लगातार इस पर पड़ते रहते हैं। इसके बाद चंद्रमा की मिट्टी जल गई है
तो उसके गन पाउडर जैसी गंध आती है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन किया जाएगा, उसके प्लाज्मा का ये अध्ययन करेगा विक्रम लैंडर। ये इसका विक्रम लैंडर है, इसमें पार्ट था एक, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा के सरफेसेस, थर्मोफिजिकल एक्सपीरियंस, चंद्रमा के ध्रुव की सतह और का तापमान का अध्ययन करेगा ये, ठीक है। इसमें केस्टे लगा हुआ है, ILSA भी लगा हुआ है। इसका काम क्या है, लैंडिंग साइट के पास भूकंप को मापेगा कि भूकंप तो नहीं आ रहे हैं। चंद्रमा की ऊपरी और अंदर वाली सतह को बनावट को अध्ययन करेगा, इस तरीके से इसका एक वर्क है। इसके बाद आएगा प्रज्ञान रोवर या पेलोड। प्रज्ञान रोवर जो कि लैंडर से, विक्रम लैंडर से बाहर निकला था, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो भी चंद्रमा पे हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चंद्रमा की सतह पर केमिकल और मिनरल्स का अध्ययन करेगा। मैंने इसका चंद्रमा की सतह पर किस तरीके से केमिकल और मिनरल्स पाए जाते हैं, ये उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें LIBS भी लगा हुआ है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या है, लैंडिंग साइट के आसपास जो मिट्टी है और चट्टानें हैं तो उनकी संरचना का अध्ययन करेगा, जैसे उसमें मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिका है, कैल्शियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, आयरन है कि नहीं है, इस तरीके से इसका वो अध्ययन करेगा। तो इस तरीके से ये अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ये सब कुछ सही तरीके से होता है तो चंद्रयान 3 अपना सक्सेसफुल माना जाएगा। अब बात करते हैं कि कब ये पहुंचा था, कब तक पहुंचेगा, मतलब किस तरीके से पहुंचेगा, ठीक है। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को मिशन को लॉन्च किया था, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब जो रॉकेट इसको लेके गया था उसका नाम था LVM-3M4 रॉकेट के जरिए से स्पेस में भेजा गया था। हम, ठीक है, अब हम इसरो के बारे में जानते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की ने किस तरीके से अपने मिशन को कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति बनाया गया था। इसके बाद इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान था, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें लगभग 17,000 कर्मचारी जो है वो काम करते हैं, 17,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। अब इसरो ने अपना सबसे पहला जो मिशन था रॉकेट भेजने का, वो सबसे पहला इसरो ने पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल कब भेजा था, 19 अप्रैल 1975 को रूस या सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा गया था। इस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, प्रथम आर्यभट्ट, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा सैटेलाइट 7 जून 1979 को भेजा गया था, जिसका नाम तो भास्कर। बस यही इसकी ज़्यादा जानकारी थी। इसके बाद अपना चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।